श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जेठ का महीना चल रहा है और नवतपा भी चल रहे हैं। दोस्तों, ये नवतपा आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिन होते हैं। इन दिनों में बहुत ज़्यादा ताप बढ़ जाता है और आप सभी लोग जानते हो कि भगवान शिव जी पर तो वैसे ही जल चढ़ाया जाता है ताकि उनका जो ताप है वो शांत रहे। पर दोस्तों, इस नवतपों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें भी भगवान शिव जी के लिए कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को हरिओम जल चढ़ाकर बताएंगे कि आखिर आप लोगों को इस नवतपे के दिनों में, नवतपे पूरे 9 दिनों तक चलते हैं और इन 9 दिनों में जब भी आपका मन करे, जब आप लोग इस हरिओम जल वाले उपाय को कर सकते हो और इस उपाय का फल ले सकते हो। और दोस्तों, इन नवतपों की हम आपको एक खास बात और बता दें। दोस्तों, जब भी आप किसी साधारण दिनों में कोई उपाय करते हो तो भाई उस उपाय को करने के बाद आप क्या करते हो, आप अपनी मनोकामना बोलते हो। मनोकामना नहीं होती है तो कोई दुख और परेशानी होती है जिसे कि आप भगवान शिव जी से बोलते हो। पर दोस्तों, जब आप लोग इन नवतपों के इन ज्येष्ठ महीनों में ये वाला उपाय या कोई भी उपाय करते हो तो आप ये मानकर चला करो कि उपाय को करने के बाद अगर आप अपनी मनोकामना नहीं भी बोलोगे, आप अपनी दुख और परेशानी नहीं भी बोलोगे, तो भी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी और दुख और परेशानी भी ज़रूर दूर होगी। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपनी मनोकामना अपने से कुछ मांगते हो तो भगवान शिव आपको कितना देते हैं, जितना आपने मांगा हुआ है। पर दोस्तों, जब आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ उपाय करते हो और भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हो और मनोकामना कुछ नहीं बोलते हो, दुख और परेशानी कुछ नहीं बोलते हो, तो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण होती है और आपको इतना कुछ मिलता है जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। उसी प्रकार दोस्तों, आपकी दुख और परेशानी भी अपने आप ही दूर हो जाती है और आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों, इन नवतपों के इन 9 दिनों को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे इन नवतपों में सोमवार आए, चाहे मंगलवार आए, चाहे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो भी दिन पड़े, भाई आप लोग इस हरिओम जल वाले उपाय को ज़रूर करना। ठीक है। अब इस हरिओम जल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है और कैसे करना है, ये जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, हमने आपको पहले से ही जो है जल के बहुत सारे उपाय बता दिए हैं नवतपों में करने के लिए, जो कि विशेष रूप से आपको करना ही करना है। इन नवतपों के दिनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई उपाय काम करेंगे तो वो जल वाले उपाय ही काम करेंगे, क्योंकि इन नवतपों में आप जितना ज़्यादा जल शिवलिंग पर चढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशी आएंगे और उतना ज़्यादा भगवान शिव जी आपसे आनंदमय होंगे, मतलब वो आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है। क्योंकि इस ताप के समय में जब आप भगवान शिव जी को ठंडक प्रदान करोगे तो निश्चित सी बात है, भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करेंगे। ठीक है। तो इन नवतपों के दिनों में आपको हरिओम जल वाला उपाय कैसे करना है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस हरिओम जल वाले उपाय को करेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो सीधी सी बात है, भगवान शिव उस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उपाय को करने का फल भी हमें बहुत ही बढ़ा देते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस हरिओम जल को करना किस समय है, हमें सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो देखो इस उपाय में सीधी सी बात है, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है तो भाई आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। देखिए, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप सभी लोग जानते हो, हम लोगों को गर्मी लगती है, हम सुबह भी कूलर चलाते हैं, शाम को भी कूलर चलाते हैं, रात को भी कूलर चलाते हैं। पर दोस्तों, इन नवतपों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुबह के समय जल चढ़ाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता तो हम जल नहीं चढ़ाएंगे। पर दोस्तों, शिव जी पर जल चढ़ाने का ऐसा कोई भी वो नियम नहीं है कि आप इस समय ही जल चढ़ाओगे या आप इस समय ही जल चढ़ाओगे। आप शिवलिंग पर 24 घंटे जल चढ़ा सकते हो अगर आपका मन करता है। तो विशेष रूप से अगर हो सकता है आपके घर के आसपास में जो मंदिर हैं भाई वो आपको अगर परमिशन दे सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इन नवतपों के दिनों में या जेठ महीने के नवतपों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में आप सुबह तो जल चढ़ा ही चढ़ा रहे हो, पर अगर हो सके तो भाई शाम के समय में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। क्योंकि ये वो काम है जो कि कोई नहीं कर रहा है, और जब कोई नहीं कर रहा है तो आप अगर इन उपायों को करोगे तो निश्चित सी बात है, भगवान शिव जी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो कि कोई ही नहीं कर रहा है और भगवान शिव जी को आप मतलब इस तरीके से प्रसन्न कर सकते हो। तो अगर आपके घर के आसपास शाम के समय जल चढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप शाम के समय भी इन नवतपों के दिनों में, विशेष रूप से बस हम आपको इन 9 दिनों में बोल रहे हैं, इसके अलावा आप चढ़ाओ मत चढ़ाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आप इन नवतपों के 9 दिनों में अगर
शिवलिंग के ऊपर शाम के समय प्रदोष काल में भी जल चढ़ा रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियम के अनुसार बात करें तो शाम के समय प्रदोष काल में आप जल चढ़ाओगे तो भगवान शिव जी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप जब भी जल चढ़ाओ, पूरे दिन में से, पूरी रात में से, पूरे दोपहर में से, कभी भी जल चढ़ाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग ये बात भी जानते हो कि भगवान शिव जी के मंदिर में कोई गेट नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर में कभी भी जा सकते हो, कभी भी बाहर आ सकते हो, कभी भी उनकी पूजन कर सकते हो, कभी भी उनको प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आपको इन गर्मी में भगवान शिव जी का थोड़ा ध्यान रखना है और शाम के समय हो सके तो उन पर जल चढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही थी हरिओम जल की, है ना। तो देखो, हरिओम जल एक ऐसा जल है जो कि उज्जैन में चढ़ाया जाता है। उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है, महाकाल विराजे हुए हैं, सबसे पहला जो उन पर जल चढ़ता है सुबह सुबह वो हरिओम जल ही चढ़ता है। अब सोचो, उतने बड़े महाकाल के ऊपर जो हरिओम जल चढ़ता है, वही हरिओम जल आप अपने घर के आसपास के मंदिर में इन नव तपों के दिनों में चढ़ाओगे तो आप खुद मानकर चलो कि आप कुछ मत बोलना, अपनी मनोकामना मत बोलना, अपनी दुख और परेशानी मत बोलना, जब भी आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो दोस्तों, उपाय में क्या करना है? उपाय में मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है जो कि आप उपाय का लेकर जा रहे हो। ठीक है, 1 लोटा जल जो आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो, आपको अलग से लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हो 1 लोटा जल लेकर, वही 1 लोटा जल लेकर जाना है, अलग से कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, और 1 लोटा जल के साथ में, उपाय के साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो ज़रूर लेकर जाना। और इस उपाय में हम आपको बता दें कि एक बेलपत्र की अब भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो एक बेलपत्र आप अपने साथ में ज़रूर लेकर जाएँ। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको खुद से बेलपत्र मिल जाए, पर एकदम से आप उपाय सुन रहे हो और आपको नहीं मिल पा रही है बेलपत्र, तो फिर उस जगह से आप भगवान शिव जी के मंदिर से ही शिवलिंग के ऊपर से कोई भी एक बेलपत्र उठाकर उसको धोकर फिर अपने उपाय में इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, पर अगर हो सके तो आपको खुद से बेलपत्र मिल जाए, आप खरीद कर ले जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इस उपाय में आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। और हरिओम जल चढ़ाने का कुछ तरीका है जो कि हम आपको अभी आगे यहाँ पर बताते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, वो आप अपने साथ में लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यही काम आप शाम के समय भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप वहाँ के पंडित जी से कहोगे कि पंडित जी गर्मी का समय चल रहा है, आप भी जानते हो कि हम भी मतलब इस नव तपों में कितना ज़्यादा मतलब तापमान बढ़ जाता है, तो भगवान शिव जी को भी तो गर्मी लगती होगी, तो हम पूरी रात भर तो उन पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो एटलीस्ट शाम के समय ही हम उन पर जल चढ़ा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो भाई आप अगर ऐसा पंडित जी से निवेदन करोगे तो कोई भी पंडित जी आपसे मना नहीं करेंगे कि आप उन पर जल ना चढ़ाओ। ठीक है, तो अगर आप ऐसा हो सके तो भाई शाम के समय भी ये हरिओम जल चढ़ा सकते हो, या साधारण जल भी अगर आप शाम के समय चढ़ा रहे हो, 1 लोटा, 2 लोटा, 10 लोटा, जितना चढ़ाना चाहो उतना चढ़ा सकते हो। क्योंकि इनकी इस गर्मी के मौसम में आप लोग भगवान शिव जी पर जितना जल चढ़ाओगे उतना अच्छा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप हरिओम जल चढ़ाने के लिए आप शिव जी के मंदिर पहुँचना, आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँचना, और साथ ही में अपने घर के मंदिर में जो शिव जी शिवलिंग विराजित हैं उनका भी ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, हालांकि उपाय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे आप शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान को एक बार निहारना है, दर्शन करना है। कई सारे लोग क्या होते हैं, शिव जी के मंदिर घुसे और सीधा जाकर जल चढ़ा देते हैं। आपको कभी भी ऐसे सीधा जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करो तो 2 मिनट घंटी बजाने के लिए रुको, कुछ सेकंड्स रुको, भगवान शिव जी को कुछ सेकंड्स निहारो, निहारने के बाद फिर उनके पास में जाओ। पास में जाने के बाद दोस्तों अब आपको ये हरिओम जल वाला उपाय शुरू करना है। ठीक है, उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वह एक बेलपत्र निकालना है जो कि आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। ठीक है, उस बेलपत्र को निकाल कर क्या करना है आप लोगों को, इस बेलपत्र को सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का जो स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। मतलब जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, तो उस स्थान पर आपको अपनी एक बेलपत्र को समर्पित करना है। डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ही शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। ये बात आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो उस एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको यहाँ पर समर्पित करना है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही बेलपत्र समर्पित हो जाती है उसके बाद में आपको अपना वह 1 लोटा जल निकालना है जो आप चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हो। अब यहाँ पर हरिओम जल वाला उपाय है, ओम बिंदु जल वाला उपाय है, तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपको ओम जैसे बनता है ना उस तरीके से यहाँ पर आपको जल चढ़ाना है। तो जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग स्थान है, आपको वैसे चढ़ाना है। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप लोग शिवलिंग के ऊपर अपने 1 लोटे जल से धारा बनाना शुरू कर दो तो उस धारा को तोड़ना नहीं है, उस धारा को तभी
तभी रोकना है जब आपका पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ जाए। ठीक है, मतलब भले ही अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना हो, पर आपने जैसे धारा बनाना शुरू कर दिया तो आप उस धारा को बनाते हुए ही उस स्थान पर जाओगे, उस स्थान से वापस आओगे, फिर दूसरे स्थान पर जाओगे, फिर शिवलिंग के ऊपर आओगे। ठीक है, तो कैसे हरिओम जल आपको चढ़ाना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो सबसे पहले आप अपना लोटा उस जगह पर कर लो जहाँ पर आपने बेलपत्र को चढ़ाया हुआ है। मतलब सबसे पहले हमें जल को चढ़ाना कहाँ पर शुरू करना है, माता अष्टोक सिंधु जी वाले स्थान से। तो आप अपना वहाँ पर जल चढ़ाना शुरू करो एक धारा से। धारा को तोड़ना मत, धारा को रोकना मत, जब ही रोकना जब आपका जल पूरा चढ़ जाए। ठीक है, तो अपनी धारा को शिवलिंग के ऊपर मतलब बनाना शुरू कर देना, मतलब जलाधारी के ऊपर जहाँ पर आपने बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। तो अपनी बेलपत्र के ऊपर से आप अपनी जल की धारा को बनाना शुरू करना, और जल की धारा को बनाते हुए ही आप गणेश जी वाले स्थान पर आ जाना। मतलब जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, सीधा हाथ जो होगा, उस तरफ आप अपनी जल की धारा को बनाते हुए आ जाना। ठीक है, फिर उसी जगह से वापस से आप उसी माता अष्टोक सिंधु जी वाले स्थान पर आना जहाँ पर आपने बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। गणेश जी वाले स्थान से होते हुए वापस से आप लोग कहाँ पर आना, माता अष्टोक सिंधु जी वाले स्थान पर। अब माता अष्टोक सिंधु जी वाले स्थान पर आने के बाद वापस आप लोग कहाँ पर जाना है, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, जिनका स्थान जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद देखना ओम जैसा आपका आकार जो है आपकी जल के लोटे से बनता जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना धारा एक बार जो शुरू कर दी तो उस धारा को रोकना नहीं है। धारा को बनाते बनाते ही आपको पहले जलाधारी की माता अष्टोक सिंधु जी वाले स्थान पर, फिर गणेश जी वाले स्थान पर उस धारा को लेकर जाना है, फिर वापस माता अष्टोक सिंधु जी वाले स्थान पर आना है, फिर आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आना है। कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हैं तो इसके बाद आपको यह जल की धारा सीधा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लेकर चले जाना है। ठीक है, कार्तिकेय जी वाले स्थान से ये जल की धारा जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर लेकर जाओगे तो शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना है। जितना भी जल बचा हुआ हो वह पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक धारा से चढ़ा देना है। और जैसे ही आपका ये पूरा जल चढ़ जाता है तो आपको अपनी मनोकामना बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको अपनी दुख और परेशानी भी नहीं बोलना है। मात्र ये जल ओम बिंदु जल या हरिओम जल जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा देते हो, जैसे हमने आपको बताया वैसे, उसके बाद में आपको मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र जाप करना है। जैसे ही आपका 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हो जाता है उसके बाद में आप सीधा वहाँ से उठना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, उनको धूप देना और वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को आप इस जेठ महीने के इन नवतपों के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो। ठीक है, विशेष रूप से अगर आपसे बोलें तो भाई शाम के समय अगर आपको जल चढ़ाने की परमिशन मिल जाए या आप शाम के समय अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर जल चढ़ा सकते हो तो बिल्कुल चढ़ाना, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी हमको लगती है तो आप ऐसा मानकर चलो भगवान शिव जी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, तो हम उनके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। बाकी दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी दुख और परेशानी या कुछ भी आपको समस्या आ रही उपाय को करने में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।